हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत दिन से बता रहा था कि जल्द ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत समय लगा दिया, लेकिन अब स्टार्ट हो गया है तो अब लगातार चलते रहेगा। तो फिर से एक बार आप लोग को मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। मैं आप सबको जीके जीएस एवं मैथ की क्लास को रेगुलर रखने की कोशिश करता हूं। आप लोग की जो भी क्वारीज रहेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आप लोग को बात को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने के काम करेंगे। चलिए दोस्तों, आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है और क्लास का पहला क्लास है आज हिटलर। तो हिटलर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं और कैसा लगा क्लास आपको वो मुझे बताना भी है, ठीक है। और यदि पूरी तरीके से आपको सही में लगे कि नहीं हम लोग को काम लाइक वीडियो बना है, हम लोग को कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। हाँ, और कमेंट करके मुझे बताएं भी कि कैसा वीडियो लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि किस आधार पे हम मेहनत कर रहे हैं, और आपको बताना है कि क्या कैसा रिस्पॉन्स रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिटलर का जीवनी, हिटलर के बारे में कुछ उपयोगी बातें। थोड़ा सा आज लाइट वगैरह अच्छा से सेट नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग पूरी तरीके से सहयोग करें तो हम लाइट को अच्छे से लगा देंगे। आज पहला वीडियो है मेरा, तो आप लोग देखते हैं कितना सपोर्ट करते हैं इससे। चलिए दोस्तों, हिटलर एक ऐसा व्यक्ति है जो जर्मनी देश के अंतर्गत जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, तो उस समय के अंतराल में मेन जो शासक कहा जाता है जर्मनी का वो है हिटलर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हिटलर नहीं रहता तो दूसरा विश्व युद्ध होने की कोई संभावना ही नहीं थी। मेरे भाई, दूसरा विश्व युद्ध होने का मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध। यदि हिटलर इतना चर्चित हुआ है तो वो है विश्व युद्ध, ठीक है। यदि विश्व युद्ध नहीं होता तो हिटलर इतना चर्चित नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो विश्व युद्ध हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, भाई मेरे भाई सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध वो 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अब समझो, देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था। आप लोग को अभी मेरा टॉपिक है हिटलर, इसलिए हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूरी तरीके से अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका एक अलग टॉपिक है। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे कि यदि आप पूरी तरीके से इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आपको प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध को पूरी अच्छा से समझ होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इसके बारे में कुछ अच्छा से जानकारी होगा। और यदि नहीं है तो जिस बच्चा को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि हाँ सर, मुझे इसके भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कल क्लास में हम प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध को चर्चा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसको जिसको चाहिए वो वीडियो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो अभी मेरा मुख्य मकसद है हिटलर, इसलिए हम प्रथम विश्व युद्ध की ओर अभी नहीं जाएंगे। हाँ बताएंगे थोड़ा, लेकिन अभी मेन कारण उधर नहीं है मेरा, ठीक है। समझो, हिटलर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में भी आया था। बहुत बच्चन को ये बात नहीं पता है। मैं पहले बता दूं कि हिटलर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी आया था, ठीक ना। लेकिन वह एक सेना के रूप में जर्मनी के तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। एक सेना के रूप में, एक नॉर्मल सिपाही के रूप में जर्मनी के तरफ से लड़ाई लड़ने आया था फ्रांस के विरुद्ध, ठीक ना। आप लोग बढ़िया से जानते होंगे मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र सब वगैरह आया था उधर। मैं बताऊंगा जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाएंगे ना, तो उसमें दोनों बताएंगे, ठीक ना। अभी मेरा मुख्य मकसद है हिटलर, इसलिए हम उधर जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक ना। अब समझो, देखो मेरे भाई क्या हो रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर आ गया सेना के रूप में, तो उसको क्या हुआ ना कि पूरी तरीके से वो घायल हो चुका था। पूरी तरीके से वो भागता भागता एक यहूदी के घर में छिप गया,
किसके घर में, याद रखना ये बात, यहूदियों के घर में छुपा था। यहूदियों के घर में छुपा ना, तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों विरोध में लड़ रहे थे। और इंग्लैंड के व्यक्ति को इंडिया में लोग अंग्रेज कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि अंग्रेज लोग हिटलर को खोज रहा था और हिटलर छुप के कहाँ बैठ गया, यहूदियों के घर में। और यहूदियों के घर में बैठ गया बाबू, तो क्या हुआ ना कि यहूदी जो थे वो बता दिया अंग्रेज को कि जिसको आप खोज रहे हैं वो यहीं पे आके छुपा हुआ है। जब बता दिया ना, तो उन लोग इसको पूरी तरीके से बुरा हालत कर दिया, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से घायल हो गया। फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एडमिट में हो जाने के बाद फिर से ये काफ़ी समय तक हॉस्पिटल में रहे। लोगों ने इसके दिल में यहूदियों के लिए जितना भी मतलब कि पहले से दया था, अब उतना ही ज़्यादा क्या हो गया, मतलब आग भड़क उठी, क्योंकि इसको यहूदियों ने ही बताया था। यदि यहूदी नहीं बताया होता कि मेरे घर में वो छुपा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन आगे आने वाले समय में दौरान में इसने 60 लाख, सुनना मेरे बात को, सुनना बाबू, 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया था। ऐसा ही घर में बंद करके केवाड़ी लगा करके चल जाता था। 1 महीना 2 महीना कभी सालों भर रहता था, देखता था सब मर के एकदम पापड़ी नियन हो गया सब। ठीक है, खास करके ये कर देखा जाए तो यहूदी विरोधी थे। इसका भी कोई कारण है। कारण ये है कि इसको यहूदियों ने बता दिया था कि ये घर में छुप कर बैठा है। यदि वो नहीं बताता तो ऐसा ये नहीं करते, शायद नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं हिटलर के कुछ बायोडाटा के समझते हैं। हिटलर का जो जन्म हो गया था, आप लोग जानते हैं कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में, मेरे बात को सुनना, यहाँ पे कुछ पॉइंट है। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के बॉन नामक कोई स्थान पे हुआ था। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे को यही कन्फ्यूजन हो जाता है, सर ऑस्ट्रिया मतलब क्या और ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या, दोनों अलग अलग है। तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया बिल्कुल अलग है। ठीक ना, ये जो हिटलर है वो ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था। कब जन्म लिया था? 20 अप्रैल 1889 को। कब जन्म लिया था बताओ तुम लोग? आप लोग वहाँ पे जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ पे बोलते भी रहिए, ठीक ना, ताकि आप लोग को ऐसा फील हो जाए कि नहीं हम लोग ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लास ही कर रहे हैं। ठीक ना, बिल्कुल। तो ऑस्ट्रिया के वॉन नामक कोई शहर था, वहाँ पर इसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? एडोल्फ हिटलर। हाँ, एक बात तो बताना हम भूल ही गए कि इसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। ठीक ना, ये पार्टी जो बनाए थे, देखिए पार्टी बनाने के पीछे का कोई कारण भी था, मैं बताता हूँ। ठीक ना, जब इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान दिया, ये तो घायल हो गए थे, तुम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम बताएं। ठीक है, कि ये पूरी तरीके से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। जब घायल हो गए थे ना, तो जब इसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट खत्म हुआ, इलाज खत्म हुआ, तब तक प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद जर्मनी के खिलाफ वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि याद रखना, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, देखो संधि क्या होता है, वर्साई क्या होता है? वर्साई एक जगह है, ठीक ना, वर्साई जो है वह एक जगह है। और संधि के मतलब होता है समझौता। उसको अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जैसे आजकल लड़ाई होता है तो पंचायती कैसे होता है, उसी प्रकार पहले संधि हुआ करता था, समझौता हुआ करता था। जैसे पेरिस की संधि, हनोई समझौता, आप लोग समझे होंगे, पढ़े होंगे। ठीक ना, तो जब वर्साई की संधि हुआ, तो वर्साई की संधि में जर्मनी को पूरी तरीके से मतलब यह हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से सब अत्याचार कर दिया। अमेरिका और इधर फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब पूरी तरीके से जर्मनी से कुछ कुछ एरिया को छीन लिया। जर्मनी के बीच बीच से एक देख सकते हैं आप यहाँ पे नक्शा, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है और ये इटली है और ये क्या है? जर्मनी। जर्मनी के इधर एक पोलैंड देश आता है। पोलैंड क्या किया कि जर्मनी के बीच बीच से एक गलियारा ले लिया और उसका नाम रखा पोलिस गलियारा। ठीक है, कौन सा गलियारा? पोलिस गलियारा। उसके बाद जब हिटलर का होश होता है, जब ये आते हैं वापस, तो देखते हैं कि हमारा देश क्या हो गया है? हार गया है। और देश को पूरी तरीके से लोग एक समझौता के दौरान
पूरी तरीके से सब ज़मीन को कब्जा में कर लिया है। तो उसके बाद हिटलर गुस्सा में आ करके और फिर से ये अपने जर्मनी के जनता को गुमराह करके, प्रेरित करके फिर से लड़वाना चाहता था। तो बढ़िया से पढ़ो इस बात को बाबू। यदि वर्साई की संधि नहीं हुआ होता तो क्या दूसरा विश्व युद्ध होता? नहीं होता। वर्साई की संधि को एक अपमानजनक संधि माना जाता है, एक लुटेरों का संधि कहा जाता है। वैसा संधि जिसमें लोग जर्मनी को पूरी तरीके से लूट लिए, है ना। तो हिटलर को ऐसा लग गया कि नहीं, हम लोग को ऐसा इसका बदला लेना चाहिए। अब बदला लेने के लिए फिर से ये सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था। क्या करना चाहता था? सरकार का तख्ता, तख्ता का मतलब होता है कि उसकी सरकारी सीट वो अब ये छीनना चाहता था। जो पहले वहाँ पर ही थे राष्ट्रपति, उसको हटा करके अब ये बनना चाहता था। तो पहले ये चुनाव लड़ा ना, तो वो चुनाव हार गया। ये चुनाव लड़ा था 1940 के आसपास में लड़ा था, ठीक है। ये चुनाव क्या हो गया? हार गया। हार जाने के बाद बाबू क्या हो गया कि ये चुनाव हार गया, तो इसको ऐसा एहसास हो गया, पहला बार के चुनाव में पूरी तरीके से ये ज़्यादा वोट से नहीं हारा था, पहले वोट भी होता था उस समय, लेकिन इसको एहसास हो गया कि अब हम जीत भी सकते हैं, ठीक ना। तो इसने क्या किया कि राष्ट्रपति जो थे, बने थे, उसने हिटलर को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। क्यों प्रधानमंत्री बना लिया ना? क्योंकि इसके अंदर जब देश के जुनून, राष्ट्रवाद का एक भावना जगा था, जब देखा कि इसके अंदर भी कुछ गुण है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री किसे बना दिया? हिटलर को बना दिया। और जैसा ही ये प्रधानमंत्री बना, ये अपने हक का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया और यह चाहता था कि किसी भी तरीके से बस राष्ट्रपति क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस इसका बात सत्य हुआ। मात्र 2 साल के बाद सन 1941 में जो राष्ट्रपति थे उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो ये अपने देश के संविधान को माचिस से जला दिया था, पूरी तरीके से जला के राख कर दिया। इस बात के लिए जला दिया कि नहीं चाहता था कि अब कोई हमको ये कह सके कि ये कानून नहीं है यहाँ के, ठीक है। ये डायरेक्ट इसका कहना था कि अब हम जो बोलेंगे वही कानून होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसने एक अलग पार्टी बनाई, अलग आदमियों का संगठन बनाया और उस पार्टी के नाम रखा नाजीवादी पार्टी। एग्जाम में पूछता इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए हिटलर के पार्टी का क्या नाम था? तो नाजीवादी का पार्टी, नाजीवादी का पार्टी। देखिए, ये हिटलर के पार्टी का नाम था नाजीवादी, और यहीं पे बाबू जर्मनी के बगल में फ्रांस और इसके नीचे क्या है? इटली। और इटली के शासक के नाम था मुसोलिनिया, ठीक है। इटली के शासक का क्या नाम था? मुसोलिनिया। और मुसोलिनिया जो बनाया था वो था फांसीवादी, ठीक है। क्या था? फांसीवादी। उसके बाद क्या हुआ बाबू कि जब ये नाजीवादी पार्टी का स्थापना किया, तो उसके बाद नाजीवादी की पार्टी का स्थापना करने के बाद पूरी तरीके से ये मतलब लड़ाई के लिए तैयार है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ भी स्थापना हुआ। इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग तो लिया था, यूएनओ में भाग लिया था, जो यूनाइटेड ये जो है संयुक्त राष्ट्र कहलाता है, वो उसने 1945 के आसपास ही उसका स्थापना हुआ था, लेकिन उससे भी पहले एक बार उसका स्थापना हो चुका था, ठीक ना। तो इन लोग दोनों कौन कौन, जर्मनी और इटली, दोनों भाग तो लिया था, लेकिन दोनों वहाँ से फिर हट गया। वहाँ से इसलिए हट गया कहेंगे सर जर्मनी तो खैर ठीक है, जर्मनी मानते क्योंकि हिटलर है वहाँ पे, लेकिन इटली क्यों वहाँ हटा था? इटली तो खैर फ्रांस देने से, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस देने से लड़ रहा था, आप लोग जानते हैं। तो इटली इसीलिए हट गया ना, क्योंकि जब वर्साई की संधि हो रही थी, लड़ते वक्त सब कोई एक साथ ही लड़ा जर्मनी का विरोध, लेकिन जब वर्साई की संधि हो रही थी बाबू, तो इटली को मतलब एको कट्ठा जमीन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आज समझ में? तो विरोध ये भी चाहता था इससे, लेकिन मेन मकसद था इसका क्या कि फ्रांस के लोग इसको थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं दिया बांट के।
और जर्मनी क्या चाहता था, हिटलर है वहाँ, हिटलर चाहता था कि अब हम क्या करें, अपना इस देश के मतलब जो भी बलिदान हम दे चुके ज़मीन उसको हम वापस लाना चाहते हैं। तो उसके बाद इसकी एक पत्नी भी आती है, हालांकि अभी शादी नहीं हुआ था, उसका नाम था ईवा ब्राउन। क्या नाम था? ईवा ब्राउन। कहाँ की थी वो? बर्लिन नामक कोई स्थान है वहाँ की थी, बर्लिन नामक कोई देश है शायद, वहाँ की थी, ठीक ना। ईवा ब्राउन, नाम याद रखिएगा बाबू, ईवा ब्राउन, ठीक ना। इसका एक ही कहना था बाबू, इसका कहना, इसका कथन क्या है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक नेता और एक भाषा, एक भाषा, ठीक है। मतलब कि जहाँ भी हम रहे वहाँ एक ही देश होना चाहिए, कोई बंटवारा नहीं, एक ही राष्ट्र, राष्ट्र मतलब ही वही देश ही होता, एक नेता, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं, एक ही नेता, और वहाँ पे भाषा भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि जर्मनी में एक एरिया में लोग इंग्लिश बोलेगा, एगो में फारसी बोलेगा, ऐसा नहीं, ठीक ना। पूरी तरीके से क्या होता था ना कि मतलब एक ही भाषा होना चाहिए, उसका कहना ये था, ठीक है। इतना व्यवस्था याद रखिए। उसके बाद क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर जब ये पूरी तरीके से लगा दिए तो आपातकाल लगाना पड़ा उसको। जो हम लोग आज आपातकाल समझते हैं ना, आपातकाल का मतलब होता है अगर कोई देश में संकट आता है बहुत बड़ा, तो उस समय अपने देश को बचाने के लिए, जैसे अभी कैसे हम बोले लॉकडाउन तो बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग, तो बस लॉकडाउन लगा देता था। लॉकडाउन को ही आपातकाल कहा जाता है अगर साधारण भाषा में बताए तो आपातकाल की व्यवस्था कौन लाया था? जर्मनी से आया था, हिटलर लाया था, ठीक ना। और वर्साई की संधि में जो जो बात कहा गया है वो सब पूरी तरीके से विरोध कर रहा है ये, ठीक है। जैसे पोलिस गलियारा दिया था किसको? पोलैंड को दिया था, मार के पोलैंड के धो दिया। और कहा कि चिंता है हमार ज़मीन तू लेगा, डर से पुलिस गलियारा दे दिया, कौन? पोलैंड दे दिया। उसके बाद वर्साई की संधि में जो जो बात कहा गया था सब उसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। इन्हें जर्मनी तो लड़ ही रहा है, यहाँ इटली भी लड़ रहा है। इटली इसलिए लड़ रहा है ना क्योंकि इटली अभी इसको ज़मीनें दिया, बात की था आपको से हम, तो इटली के पास उतना ताकत नहीं था, मुसोलिनी के पास उतना नहीं था, लेकिन फिर भी ये बात करे में जाने करते आप लोग, एक आध वो जो करता है उसका बात कम रहता है ना। तो इटली के कहना था ने कि वैसा देश जिसने कभी लड़ना नहीं सीखा वो नामर्द के समान होता है ना। देश में कभी भी लड़ाई से, योद्धा को कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए, और इटली एक योद्धा है। और इटली केरा से बोलने के लिए सीख रहा है, हिटलर से सीख रहा है, समझ में। तो इसने जो जो वर्साई की संधि में कहा है उसका विरोध काम कर रहा है। वर्साई की संधि में कहा था कि जर्मनी आज के बाद कभी भी 1 लाख से ज़्यादा सेना को नहीं रखेगा, 1 लाख से ज़्यादा सेना को नहीं रखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बता रहे सुन। जर्मनी 1 लाख से ज़्यादा सेना को नहीं रख सकता है। हिटलर ने कहा अच्छा ठीक है 1 लाख, ये पूरी तरीके से बढ़ा दिया, 10 लाख 20 लाख पूरा सेना बढ़ा दिया। वर्साई की संधि में कहा गया था कि जर्मनी जो है वो नौसेना यानी नेवी फोर्स को कभी भी नहीं अप्लाई करेगा, कभी भी नेवी फोर्स को नहीं लाएगा वो। लेकिन देखो बढ़िया से तुम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि सेना में बहुत अधिक वृद्धि वर्साई की संधि के अनुसार नौसेना नहीं रखना था, यानी कि सेना में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि किया। और उसमें कहा गया था वर्साई की संधि में, वर्साई की संधि के अनुसार, देखो वर्साई की संधि के अनुसार नौसेना नहीं रखना था, नौसेना नहीं रखना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, परंतु हिटलर ने इसका विरोध किया और एवं नौसेना में वृद्धि की। मतलब कि इसका विरोध तो कर भी किया, सब जानते हैं विरोध किया, नौसेना बना दिया, लेकिन नौसेना थोड़ा बहुत नहीं बनाया बाबू, बल्कि बहुत नौसेना बनाया। एयरफोर्स की भी स्थापना किया था, विमान को उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए। और इतना तेज था ये कि एक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 10-10 पायलट को रखता था, 10 पायलट को रखता था। इसीलिए रखता था ना क्योंकि उसको पता नहीं कि कब एक पायलट को तबीयत खराब हो गया, क्या हो गया, तो जब एक को तबीयत खराब होगा तो दूसरा वाला क्या करेगा, उसी के जगह पर विमान को उड़ाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बताएं हम कि सेना में एक विमान पर 10 पायलट रखता था।
इसलिए रखता था, हम बता दिए क्यों रखता था से, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दा जहाँ पर ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी पहली बात एकदम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी बना लिया है। कौन सा पार्टी, बोलो बोलो कौन सा पार्टी, नाजीवादी पार्टी। फांसीवादी कहाँ था, इटली का था। नाजीवादी कहाँ था, जर्मनी का था। हिटलर जर्मनी के शासक था, ठीक है। जर्मनी में हिटलर को प्रधानमंत्री बनाने के बाद जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, तब हिटलर ने संविधान को आग लगा करके और उसने कहा था कि मैं इस देश का ना तो प्रधानमंत्री हूँ और ना ही राष्ट्रपति हूँ, बल्कि हम इस देश के चांसलर हैं। नया शब्द आएगा वहीं पर ही कि जर्मनी का चांसलर जो है, वो जर्मनी का चांसलर मतलब समझ रहे हो, चांसलर, चांसलर का मतलब होता है वैसा कोई व्यक्ति जो पूरी तरीके से उस देश का मालिक हो, है ना। हिटलर नहीं चाहता था कि अब हम किसी के अंडर में काम करें। जर्मनी का एक अलग नेता मिला, उसका नाम रखा गया क्या, चांसलर। और चांसलर किसका किसका पद है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी वहाँ पर सारे पद को हटा करके या फिर बोले हम मिला करके एक बनाया गया। क्या नाम था उसका, चांसलर। और चांसलर कौन बन गया, हिटलर खुद बन गया, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से तैयार है लड़ने के लिए। अभी तो खाली बस तैयारी किया है, लड़ने के लिए अब तैयार है। सबसे पहले ये क्या किया कि जर्मनी सबसे पहले आ करके पोलैंड, कुछ नाम इसको, फ्रांस को धो दिया, ठीक है। जर्मनी को पता था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके सभ्यताओं को चौपट करो। अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बताए थे कि यदि किसी भी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसके कल्चर को ट्रस्ट करो। कल्चर मतलब क्या होता है, जैसे अंग्रेज लोग जब आए थे भारत में तो उसने जीन्स लेकर के आया, स्कर्ट लेकर के आया। हम लोग के पास ऐसा थोड़ी था, हम लोग का नियम था धोती और कुर्ता पहनना। यदि आज हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ पे यदि धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो लोग नहीं कहेगा कि टीचर है, क्योंकि ऐसा सभ्यता समाज हम लोग को बना दिया गया है। तो हिटलर को पता था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसको क्या बर्बाद करो, सभ्यता का भी मतलब बर्बाद करो। सबसे पहले सभ्यता को बर्बाद किया फ्रांस में, और खुद आ गया कहाँ, जर्मनी से फ्रांस को मात्र 4-5 दिन के अंदर दम ध्वस्त कर दिया, पूरा फ्रांस नष्ट कर दिया, ठीक है। अब फ्रांस पर कब्जा किसका हो गया है, जर्मनी का। अब जब जर्मनी का कब्जा हो गया ये पूरा फ्रांस पर, अब इन्हें से इटली खाली फुरफुरा रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये खाली बस वही बोलने में कि नहीं लड़ने वाले देश के एक मर्द के समान नहीं होता है, बस ऐसा ही कुछ भड़कीला बात कर रहा है। बाकी मेन काम जो है वो हिटलर कर रहा है। अब फ्रांस को बचाने के लिए इंग्लैंड कूद गया, ठीक है, इंग्लैंड कूद गया। तो जर्मनी का किया ने कि ये अपना सेना के एजे ला करके ऊपर में लगा दिया, आवेरा टेकवा दिया, केरा टेकवा दिया, इंग्लैंड को टेकवा दिया, ठीक है। टेकवा दिया तो इसका आधा सेना कहाँ चल गया, इंग्लैंड की तरफ चल गया इसको टेकने के लिए। और इधर जर्मनी के थोड़ा सा और दूर में और उधर, ठीक है, रूस है, आप लोग सुने होंगे। और रूस है नहीं तो जर्मनी, अरे भैया किसी से भी लड़िएगा तो पहले एक एक फाड़िएगा तब ना। अब ये जर्मनी से भी लड़ना चाह रहा है, जर्मनी जो है वो इंग्लैंड से भी लड़ना चाह रहा है, और ये किसको से लड़ना चाह रहा है, रूस से भी लड़ना चाह रहा है। सेना तो था इसके पास लेकिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो अपना कुछ सेना लगा दिया यहाँ पर पूर्वी उत्तरी हिस्सा में, किसको पकड़ने के लिए, इंग्लैंड को पकड़ने के लिए। और ये अपना नेवी फोर्स को, जो नौसेना यहाँ बनाया था, कहाँ बताया था, देखिए नौसेना, ये अपनी नौसेना को यहाँ के उत्तरी क्षेत्र में भेजा, कहा कि जाओ जो जो देश है उसको कब्जा करके लाओ, ठीक है। आप लोग इसको देखे होंगे, मैं बताता हूँ, देखिए इसको समझिए, देखिएगा, ठीक है। इसमें आप बढ़िया से देखें तो ये अपना भारत, ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसमें आप बढ़िया से गौर से देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लाल कलर का है वो है फ्रांस, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे ये है क्या, इंग्लैंड। अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर ही बगल में वर्ल्ड मैप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, और ये है क्या, कहाँ गया, ये बड़ा सा जो एरिया दिख रहा है आपको वो क्या है, रूस है, ठीक ना। चलिए,
तो इसका नौसेना इधर चल गया और इसके कुछ आर्मी यहाँ पर इंग्लैंड को टेकने में लग गया है। बाकी जो भी कुछ आर्मी बचा हुआ है वो कहाँ लगा दिया, रूस देने लगा दिया। लेकिन यहाँ से जर्मनी से रूस काफ़ी दूर पड़ता था, ठीक ना, जर्मनी से रूस काफ़ी दूर पड़ता था। और हिटलर को ऐसा लगा कि यदि हम वहाँ तक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, उतना कैसे जाएंगे, है ना। तो इसने क्या किया कि रूस को किसी तरीके से बहका फुसला के सोचा क्यों ना हम बुला ले उसी को अपने पास। देख रहे हो इसका दिमाग, देखो सब लोग। तो रूस बुला लिया किसको, सॉरी जर्मनी बुला लिया रूस को अपने पास। अपने पास कहाँ, पोलैंड बुला लिया। इस बात के कह के बुला लिया नहीं कि आप आइए हम आपको मदद करेंगे। बुलाना चाह रहा है लड़ने के लिए, लेकिन ये मात्र बस बहका फुसला के बुला लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि जब बुला लिया ये, तो बुलाने के बाद ये आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो रूस वाले को पता था कि बस इस जर्मनी में क्या हुआ ना कि जर्मनी में आप बढ़िया से देखिएगा, आप बढ़िया से अगर जर्मनी को देखें तो जर्मनी ये विषुवत रेखा बीचे बीच से गुजरती है, ठीक ना। ये भूगोल की क्लास है, भूगोल भी पढ़ाएंगे आप लोग कहिएगा। तो ये विषुवत रेखा के काफ़ी ऊपर में देखिए यहाँ पे है, यानी हम बोल सकते हैं ध्रुवीय एरिया में है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि केवल और केवल ज़्यादा मात्रा में ठंडा रहता है। इन लोग गर्मी को देखा ही नहीं है, ठीक है। अब रूस को पता था, रूस को पता था कि यदि इन लोग गर्मी कभी नहीं देखा है तो इन लोग को होने दो गर्मी का समय, ठीक है। गर्मी के समय आने दो, इन लोग को गर्मी में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। तो बस रूस जैसे तैसे खाली करके समय काट रहा था। और जैसे ही आया गर्मी के समय, इन लोग जर्मनी के सेना तो गर्मी कभी देखा नहीं था, क्या होता है गर्मी, ठीक है। जब रूस में गया लड़ने के लिए गर्मी के मौसम में, तो इन लोग सब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कहेगा सर गर्मी, उतना भी तो गर्मी, तो रूस की सेना कैसे रहता होगा। तो बाबू सुनो, कोई भी एरिया में जो भी शरीर, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को जिस एरिया में रखना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, वैसा उसी अनुसार वो ढल जाता है, ठीक है। जैसे अब जो ध्रुवीय एरिया है जहाँ पर लगातार 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, हम लोग को शायद ऐसा सुनने में गलत लगता होगा, लेकिन वहाँ पर ही जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक से रहते हैं, समझ में, ठीक से रहते हैं वो। तो जर्मनी क्या किया कि रूस के एरिया से लड़ना चालू किया। और गर्मी के मौसम में रूस पूरी तरीके से जीतने लगा। इसके पास सेना भी नहीं, क्योंकि आधा सेना कहाँ लगा दिया था, इंग्लैंड के पास। कुछ सेना भेज दिया, नौसेना को भेज दिया, इन्हें बोला उत्तरी क्षेत्र जाओ जीत के लाओ। अब बाकी कुछ को लगा दिया कहाँ, रूस देने। और रूस देने से जीत ही रहा, हार रहा है। तो ये अपना यहाँ से सेना हटा करके और कहाँ लगा दिया, रूस देने। तब तक के लिए इंग्लैंड चढ़ गया। जब इंग्लैंड चढ़ गया और उन्हें से रूस मार के इसको एकदम मियाँ जी, इसको मतलब एकदम क्या कर दिया, पूरी तरीके से हिटलर को एकदम अब बंदी के तौर पे माना जा रहा है। इनमें से इंग्लैंड भी आ गया है, इनमें से रूस भी आ गया है, ठीक है। अब जर्मनी में पूरी तरीके से हिटलर घेरा गया है। अब हिटलर को ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे जिंदा रहना लगता है उचित नहीं है, क्योंकि हिटलर कहता था कि हम मर जाएंगे, अपना बंदूक से मर जाएंगे, लेकिन दुश्मन के बंदूक से हम नहीं मरेंगे। तो तुरंत उसके बाद क्या किया कि जिससे वो पत्नी मानता था, वो पत्नी एक्चुअली में थी नहीं, वो शादी नहीं हुआ था। हम आपको पहले भी बताए होंगे कि उसकी शादी नहीं हुआ था। ये मतलब बस नॉर्मली हम बोले तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक ना। तो ईवा ब्राउन जो था, सबसे पहले उसको शादी किया, उससे ईवा ब्राउन से शादी कर लिया, क्योंकि अब मरना है ये है तो क्यों इसको कुंवारे छोड़ के मरे। पहले शादी किया और शादी करने के बाद इसको जहर दे दिया। तुरंत शादी किया, तुरंत क्या कर दिया, जहर दे दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या, लेकिन इसने किया था। अपनी पत्नी को, ईवा ब्राउन को तुरंत जहर दे दिया और अपने सैनिक को बंदूक दे दिया और अपने भी एक जहर खा लिया और सैनिक को दे दिया और कहा कि यदि हम जहर खाने के बाद भी नहीं मरे तो तुम लोग क्या कर देना, हमको गोली मार देना, ठीक है। अपने सेना को बोला था। देखिए नीचे लिखिए, मृत्यु इसका हो गया था 30 अप्रैल 1945 को। कब, दोपहर के वक्त में हुआ था।
ऐसा तो कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 30 अप्रैल 1945 में कब, दोपहर के वक्त में तथा बंकर में जितने भी साथी थे सभी को जहर दे दिया और गोली मार लिया। अपने आप को क्या कर लिया, गोली मार लिया। जहर भी खा लिया, जहर से अगर सोचा ये नहीं कुछ हो पाएगा तो जहर के बाद क्या मार लिया, गोली मार लिया। यानी हम कह सकते हैं कि 30 अप्रैल 1945 को दोपहर के समय हिटलर ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट बात करें तो हिटलर ने किसी के हाथों नहीं मराया था। हिटलर अपने आप में एक कुशल सेनापति था। हिटलर को कहा जाता था कि यदि हिटलर और कुछ समय रह सकता था तो आज विश्व का नक्शा ही बदल के रख देता। वो जितना उसका वर्चस्व था वो आज विश्व के नक्शा को ही बदल के रख देता, समझ में। तो ये हिटलर से संबंधित कुछ बात रहा है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि क्या आप लोग बढ़िया से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े हैं, और यदि नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ा दूंगा। और जो भी विषय पढ़ना है, जैसे मैथ पढ़ना है, बहुत जल्द मैथ की क्लास आने वाली है, फिजिक्स की आने वाली है, तो आप लोग को जो क्लास चाहिए मुझे कमेंट करें। हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगे तुमको कि नहीं मुझे कुछ अच्छा आज नॉलेज पता चला है, तो आप लोग हमारे चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम बनावें ना तो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन चले जाए, ताकि आप उसको देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।